हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा जो टीचर बहाली होने वाली है उसका सेट्स जो है 6 लेके आए हैं। तो अभी तक आपने 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो मिस नहीं कीजिएगा। चलिए, आज का जो सेट जो है 6 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सेट 6 का जो है पहला क्वेश्चन है 251 नंबर में। पहला आपको 5 सेट मिलेगा, सभी में 50-50 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन हो चुका है। और ये जो है 6 सेट में है, तो ये जो है आपको 251 से स्टार्ट होगा, इसमें 300 क्वेश्चन तक जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चनों का इसमें सेट है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। तो जो मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य तापमान आपको कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो 252 का, तो कहता है इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी पुस्तक थी उसके लेखक थे आपको पुपुल जयकुमार। कौन थे? पुपुल जयकर थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 253 का, तो क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से यानी विटामिन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया उसमें से सबसे ज़्यादा विटामिन जो है किसमें पाया जाता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी की चर्चा की जा रही है, सिर्फ विटामिन नहीं, विटामिन सी का जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ये आपको आंवला में पाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 254। तो क्वेश्चन नंबर 254 क्या कहता है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा जो है नहीं फैलता है। कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर के द्वारा आपको नहीं फैलता है, तो ये आपको हो जाएगा रेबीज। और रेबीज जो है कुत्ता काटने से होता है। रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 255। तो क्वेश्चन नंबर 255 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो है आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे शरीर में जो है आपको ऑक्सीजन ज़्यादा है और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो है आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 256 का। तो क्वेश्चन नंबर 256 कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपको मदुरई में स्थापित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 257। तो क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है कि किस व्यक्ति का जो है शांति वन में समाधि स्थल है, यानी शांति वन किसकी समाधि स्थल है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल जवाहरलाल नेहरू का। क्या है? शांति वन किसकी समाधि स्थल है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू का है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 258 कहता है महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी। क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पे ग्रहण की थी। तो आपके पास जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सारनाथ में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, 259 का, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन होता है, तो विटामिन डी होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260 कहता है जय हिंद पद यानी जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261 क्या कहता है कि 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था। जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो आपको मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 262। तो क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 263। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है। तो हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो आपको वानभट्ट से मिलती है। वह हर्ष चरित्र किसने लिखा था, तो वानभट्ट ने लिखा था। तो वही कह रहा है कि हर्ष के बारे में, यानी हर्ष पे जो एक पुस्तक लिखी गई थी वो थी हर्ष चरित्र, और उसके लेखक कौन थे, आपको वानभट्ट थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 264 है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा जो है पाई जाती है। कौन सी ऐसी अयस्क है जिसमें लौह धातु जो है अधिकतम पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 265।
मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, यानी जो सबसे ज़्यादा मांस के लिए लोग वहाँ पे पशुपालन करते हैं, तो वो आपको अर्जेंटीना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्जेंटीना हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 266, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपको कैस्पियन सागर झील है। कौन सी सागर है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, हम बात करेंगे ये सुपेरियर सबसे मीठी पानी का झील है। अब बात करेंगे क्यूटो। क्या है? क्यूटो किस देश की राजधानी है? यानी कि आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो क्यूटो किस देश की राजधानी है? तो ये आपको इक्वाडोर की राजधानी आपको क्यूटो है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 268 की, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो जो पोलैंड की जो राजधानी है आपको वहाँ पे वार्सा है। क्या कहाँ पे है? वार्सा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा जो है पूछा गया है। ये जो है आपको रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तमाम जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो अब 269 का बात करेंगे। येन किस देश की मुद्रा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जापान का येन है। ठीक है, ये किस देश की मुद्रा है? जापान का येन है, चीन का युआन है, नेपाल का जो है टका है, रुपया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 270। तो कहता है 270 के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है पहले दिया गया था, लेकिन अब जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा उनसे जो है हटा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये तो आपको 370 अनुच्छेद के तहत। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 271 में कहता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? जो आपको ऐसे है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ पॉइंट से लेके यहाँ तक भारत की जो है कुल कितनी किलोमीटर लंबाई है, यानी लगभग में आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा आपको 3214 किलोमीटर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 272 का। 272 में है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो अब ये हो गया आपको यहाँ से वेस्ट से लेके और नॉर्थ तक, ईस्ट तक में, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? तो जो है इसका आंसर आप देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण क्या है? 32 से 14 किलोमीटर। ये आपको हमेशा याद रखना है। 3214 क्या है? 3214 32 से 14 किलोमीटर, और ये आपको है 2933। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 273। बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या आपको 247 है। कितना है? 247 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा, क्या है? भारत के किस राज्य से जो है आपको कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्या है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, यानी झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसको एक ट्रिक से हम लोग रखते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो जो मित्र पे हो जाता है आपको मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और ये झारखंड हो गया। तो भारत के किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 275 देखते हैं। कहता है विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो जो विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बना वाला व्यक्ति जो था वो आपको मोरारजी देसाई था। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 276 का। तो 276 कहता है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जो है वो किस कला का आपको उदाहरण है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा चोल कला का। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 277। तो कहता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपको 8850 किलोमीटर है, और कभी कभी आपको 8848 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 8848 देखें तो उसको गलत कर दें। तो क्या होता है कि 8850 मीटर भी है और 8848 मीटर भी आपको किसी किसी बुक में देखने को मिल सकता है। कहता क्रोज एंटिक्स पावर परियोजना
क्रूज एंटिक्स पावर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? ये बहुत बड़ी जो है आपको परियोजना है, आप जो है इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटका। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 289 का 279 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यानी कि लेंथ और विड्थ का जो है आपको बताना है कि कितना लेंथ है कितना विड्थ है। तो लंबाई और चौड़ाई की बात हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2:3, यहाँ लिखा है 3:2, इसमें लिखा है 1:2 और इसमें लिखा है 2 इसमें दे देते हैं 2:1। तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो आपको 3:2 है, यानी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई जो है आपको 2 अनुपात में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन नंबर 280 क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर औरों की संख्या कितनी है? जो राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है इसमें जो गोला होता है और ऐसे ऐसे करके जो अंदर में जो लकीरें हैं उसमें कितने ओरे हैं? तो इसका जो है आंसर सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महानदी पर अवस्थित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 282। ये आपको 282 है, 283 नहीं है, थोड़ा सा मिस। तो 330 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर बौद्ध संगति जो है आयोजित हुई थी? तो 330 ईसा पूर्वी में कहाँ पे बौद्ध संगति जो है आपको आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैशाली में। कहाँ पे की गई थी? तो वैशाली में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 283 का। तो 283 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपको राजस्थान है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 284। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये आपको गोवा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 285। 285 कहता है झारखंड कब अलग प्रांत बना था? तो झारखंड जो है आपको 15 नवंबर, कब जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग प्रांत बना था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 286 का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है भारत में? यानी भारत में बिहार का जो स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 12वां स्थान है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 का। 287, तो कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का जो है इसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो आपको सदस्य नहीं थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको जो प्रारूप समिति के सदस्य किया मुंशी NG अयंगर और N कृष्णा स्वामी थे, लेकिन आपको जो है ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। देखिए BPSC क्या करती है, आपको ई ऑप्शन जब दे देगी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक। तो इसमें जो है आपको तीनों याद रखना पड़ेगा कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। तो अगर आप थे वाला याद रखे थे तो नहीं वाला तो ऐसे भी नहीं याद रहेगा। बिहार के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी बिहार में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। कितना है? 243 है। हम बात करेंगे झारखंड के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपको 96 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 290 का। तो बिहार राज्य से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो आपको 40 है। यहाँ पे लोकसभा 40 सीट जो है जीत के बिहार से गई जाती है। उसके बाद है कि बिहार राज्य से निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो विधानसभा का 243, राज्यसभा लोकसभा आपको 40 और राज्यसभा के लिए आपको 16 सीटें। ये तीन चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। कहता है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 293। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आपको कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंट आबू। कहाँ पे अवस्थित है? माउंट आबू।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 294। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपको हॉकी हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 295। क्वेश्चन नंबर 295 है, झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक रहती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको संथाल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 296 का। तो झारखंड स्थापना दिवस कौन सा है? तो जो आपको झारखंड स्थापना दिवस जो है आपको 15 नवंबर है, और इसका ईस्वी जो है वो आपको 2000 ईस्वी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 297। तो क्वेश्चन नंबर 297 है कि एक जगह है उलान बटोर, तो ये किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 298। तो सतलज नदी का स्रोत कहाँ पे है? जो सतलज नदी भारत में बहती है उसका जो है स्रोत कहाँ है, यानी उसका उद्गम स्थल जो है कहाँ पे है? तो उसका उद्गम स्थल आपको तिब्बत से है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 299। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ अवस्थित है? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो आपको कहाँ अवस्थित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो जो टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है तो वो आपको जो है इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। देखिए इस सेट में हमने जो है टाइगर से जो है रिजर्व से क्वेश्चन लाया है, उसके बाद आपको जो स्मारक है उससे क्वेश्चन आया है, उसके बाद नदी से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन राजधानी से लिए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको स्थापना से लिए हैं, एक क्वेश्चन आपको जनजाति से देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको खेल से देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको मंदिर से देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको जो आज़ादी के समय जो भी स्वतंत्रता संग्राम में ही थे उनसे देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपको राज्यसभा लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या जो है उससे देखने को मिल रहा है। तो देखिए सेट में आपको सभी तरह से जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि कोई पोर्शन आप लोगों का छूट जाए। तो हमारे साथ बने रहे ऐसे ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।